अच्छा, आप लोग अपने नोट्स साथ में ओपन करके रखो, जो आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया हुआ है उसमें सब कुछ है आप लोगों के पास। यहाँ पे मैंने डाटा रैंडम वैल्यूज अपनी तरफ से एंटर कर दी। ये अगर आप लोग विंडो चेक करो तो ये आप लोगों की दो व्यूज है यहाँ पे। एक ये, अगर यहाँ पे देखो, ये डाटा व्यू है, ये वेरिएबल व्यू है। ठीक है, डाटा व्यू में आप डाटा एंटर करते हो तो इसको डाटा व्यू कहते हैं, और वेरिएबल व्यू में आप डाटा की थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हो। और जिस तरह यहाँ पे अगर आप डाटा व्यू में देखो, टॉप पे नाम क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल 0001, ठीक है, 40 है बल्कि, तो कोई खास नाम नहीं है, वेरिएबल 1 करके नाम दिया हुआ है। तो इसको हम अगर एडिट करें तो वो हम वेरिएबल व्यू में करें। ठीक है, वेरिएबल व्यू में जाके हम यहाँ पे इसको हम एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास वेट्स है, ठीक है, वेट्स है। उसके बाद वो डाटा की टाइप भी पूछता है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक, ये देखो मैंने ये यहाँ पे जो साइट पे आया था, ये 3 डॉट्स, उस पर मैंने क्लिक किया तो उसने पूरी बार खोल दिया कि न्यूमेरिक है, कॉमा डिलिमिटेड फाइल्स हैं, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डेट का डाटा है, डॉलर है, मतलब प्राइस आप एंटर कर रहे हो, कोई करेंसी एंटर कर रहे हो, या स्ट्रिंग मतलब कोई राइटिंग का वेरिएबल है, और उसकी जो है विड्थ भी हम बता मैम, ये सकते हैं और आपने सारा कुछ। मतलब ये जो वेरिएबल टाइप है ये कहाँ से ओपन किया आपने? ये वेरिएबल व्यू में हम गए हुए हैं ना, ये देखो नीचे येलो उसमें किया हुआ डेटा व्यू, ये वेरिएबल व्यू है। ठीक है, और अब आप लोग देखो यहाँ पे, उसके बाद ये उसने जब हमने खुद एंटर की ना, ये डाटा व्यू में हमने पहले वैल्यूज ही एंटर किया ना, उसके बाद में वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल की जगह वेट्स मैंने नाम लिख दिया कि डाटा का नेम क्या है, वेट्स। उसके बाद टाइप उसने खुद ही, क्योंकि हमने जब एंटर किया था तो नंबर्स है ना, उसको खुद ही समझ में आ गई कि न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, अगर हम कुछ और टाइप का डाटा एंटर करते तो उसको स्ट्रिंग में बदल देता। मजीद मैं आप लोगों को ना ये समझाऊंगी कि डाटा टाइप्स क्या क्या होती हैं और कौन सी होती हैं। ठीक है, फिलहाल इसको देखो, विड्थ 8, यानी कि आप लोगों की जो विड्थ है वो कितने तक की है। आप लोग इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। डेसिमल्स को हम बदलते हैं, मतलब आपने सारों को नहीं वो चेंज करना, सिर्फ जो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं उनको हम करेंगे, और बाकी मजीद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पता चल जाएगा। मतलब फिलहाल इस वक्त नेम्स और डेसिमल्स पे फोकस करो, फिर नेक्स्ट जब आप लोग थोड़ा सा एडवांस काम करोगे फिर मैं आप लोग को बाकी के कॉलम भी बता दूंगी कि अब हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो हर किसी में ये नहीं यूज करना। अभी सिर्फ मैंने वेट्स इधर नेम को चेंज किया, अब मैं डेसिमल्स में आती हूँ। डेसिमल में अगर आप लोग डेटा व्यू में दोबारा जाओ तो देख रहे हो कि हमने हालांकि सिंपल नंबर्स एंटर किए थे, लेकिन उसने खुद ही से पॉइंट के बाद 2 जीरोस दे दिए, हर किसी में पॉइंट के बाद 2 जीरोस, जबकि हमने डेसिमल नंबर्स तो एंटर किए ही नहीं, हमने तो सिंपल होल नंबर्स किए हैं। तो वेरिएबल व्यू में इस अगर हम जाके देखा तो वो अपनी तरफ से ना पहले से ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक एंटर कर देता है। ठीक है, तो इसे अगर कम करना है तो आपने इसको, इस पे डबल क्लिक करो, या इसको ये जो एरो ऊपर नीचे बनी हुई है ना, इसको ऐसे 1 और ये 0, तो ये डेसिमल प्लेसेस आपके 0 हो गए। ओवरऑल आपने सेटिंग उसकी क्या कर दी, 0 की कर दी। तो अगर आप दोबारा डाटा व्यू में जाओ, देखो डेसिमल्स खत्म हो गए। ठीक है, तो डाटा की जो बैक पे जो सारा काम होता है ना, वो हम वेरिएबल व्यू में करते हैं, और डाटा व्यू में हम डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्क है। दोनों विंडोज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल व्यू में आप लोग सिंपल एडिटिंग वगैरह करोगे बैक पे, और डाटा व्यू में आप लोग उस पर काम करोगे। अच्छा, उसके बाद अब देखो वेट्स का डाटा है। अब अगर अपने आप नोट्स में देख लो तो डाटा हमने सबसे पहले एंटर कर दिया, पेपर में भी ऐसे ही आएगा, आपको डाटा गिवन होगा तो आपने सबसे पहले वो एंटर करना है, और फिर क्वेश्चन में पढ़ना है कि मांगा क्या हुआ। तो अभी मैं आप लोगों को ना अनग्रुप डाटा करवा देती हूँ, ग्रुप डाटा मैं क्लास के टाइम में करवा दूंगी। ठीक है, वो थोड़ा सा बताने वाला है। अनग्रुप डाटा कर लेते हैं और उसके साथ हम लोग एक अपना बार चार्ट का ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए आप लोग क्या करते हो, हमने ये डाटा एंटर कर लिया वेरिएबल व्यू में, सारा वो हमारे पास एंटर हो गया। हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह का कॉलम एंटर नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, जस्ट वेट्स है हमारे पास, एक ही कॉलम है। हमने उसका अनग्रुप डाटा बनाना है। अनग्रुप समझते हो ना, जो मैंने आज कॉलम बनाया था रफ सा, कि एक्स होगा और उसके आगे उसने फ्रीक्वेंसी बना देनी है आपकी, कोई उसने ग्रुप्स नहीं बनाने के, इधर से लेकर इधर तक का, इधर से लेकर इधर तक का ग्रुप, तो वो ग्रुप्स नहीं बनाने। ठीक है, ग्रुप डाटा मैं कल करवाऊंगी, उसका थोड़ा सा लंबा मेथड है, अनग्रुप का सिंपल सा है। तो आप लोग ये लिख भी लो कि आप लोगों ने इसमें क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें जाएंगे, अगर आप लोग अपने नोट्स देखो, ये है पेज नंबर नोट्स के 5 पेज पर है।
तो अनग्रुप डाटा ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है। ऊपर सबसे पहले नोट्स में लिखा हुआ है वेरिएबल व्यू, और उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्स कोई भी डाटा, यानी उन्होंने अपने नोट्स में एक्स नाम दे दिए, आप लोगों ने क्या, हमने क्या नाम दिया, वेट्स का, ठीक है। और टाइप देख रहे हो न्यूमेरिक ही है हमारे पास, ठीक है। और थोड़ा सा स्केच सा बनाया हुआ है कि इस तरीके से हमारे पास लेबल का कॉलम होता है, डेसिमल का कॉलम होता है। डेसिमल हमने 0 कर दिए हैं क्योंकि हमें होल नंबर्स चाहिए, डेसिमल्स नहीं चाहिए। और डाटा व्यू में अब हम दोबारा आए, ठीक है, उधर वेरिएबल व्यू में ये लिखा हुआ है, डाटा व्यू में दोबारा आए तो हमने एंटर कर लिया। हमने डाटा व्यू वाला काम पहले किए और वेरिएबल वाला काम बाद में। उसके बाद स्टेप्स पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एनालाइज पे क्लिक करना है। जो एरो डली हुई है ना आप लोगों के नोट्स में, एनालाइज पे क्लिक करना है, तो ये देखो विंडो खुल गई। ये टॉप पे आपके जो फंक्शंस होते हैं ना, इनको फिर हम बाद में करेंगे, ये फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने देखना है। एनालाइज पे क्लिक किया, उसके बाद देखो उन्होंने फिर एरो डाली है कि एनालाइज के बाद किस विंडो में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे अभी मैंने एरो की है, मतलब उस पर मैंने टच नहीं किया, उसको ओके नहीं किया, जस्ट मैंने ऐसे करके मैं ये लेकर आई हूँ, तो वो उसके आगे ये खुद ही खुल गया, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के आगे भी फर्दर एक लिस्ट है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे हमारे पास लिस्ट है, फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव्स, एक्सप्लोर, क्रॉस टैब, रेशियो, पीपी प्लॉट्स, क्यू प्लॉट्स। तो फ्रीक्वेंसीज, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को खोल लेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव भी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम फ्रीक्वेंसीज को खोलेंगे। तो ये देखो, ये आपने, मैंने जब क्लिक किया तो ये आपके पास टेबल ओपन हो जाएगा। और इसको अब आप लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने चूंकि पहले से वेट्स एंटर किया है और न्यूमेरिक टाइप डाटा है, तो उसने वेट्स यहाँ पे शो कर दिया है कि एक ही वेरिएबल फिलहाल हमने एंटर किया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे विंडो को जरा अच्छी तरह से देख लो। ये एरो है आपकी, ये एरो क्या करती है, डाटा को इधर वाले इस खाने से, मतलब जो आप लोगों का वो होता है इधर, जो कंप्यूटिंग के लिए है ना, इस वाले बॉक्स में ट्रांसफर करती है, ठीक है। कि हम कह देते हैं कि हमने इसको यूज करना। फॉर एग्जांपल, चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं एक और वेरिएबल एंटर कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो सारा उस तरीके से एंटर करा। फिलहाल मैं 2 ही वैल्यूज करती हूँ इसको, और नाम भी फिलहाल कोई नहीं देती। आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अब जाओ, फ्रीक्वेंसीज पे गए, तो ये देखो 2 एंटर किया ना, तो यहाँ पे दोनों ही शो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने फिलहाल वर्क किस पे करना है, वेट्स पे। दूसरे वेरिएबल 2 से अभी हमारा कोई वो नहीं है, अभी हमने क्या करना है, वेट्स को यूज करना है। तो यहाँ पे वेट्स को आप एरो दबाओगे, वेट्स पे क्लिक करके, दोबारा ये देखो, वेट्स पे क्लिक करके वेरिएबल 2 की बजाय वेट्स पे क्लिक करके एरो से इसको इस वाली विंडो में, इस वाले बॉक्स में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि उसको समझ में आ जाएगा कि उसने वेट्स को यूज करना है फ्रीक्वेंसीज बनाने के लिए, इसको नहीं करना, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसफर करते तो उसको भी यूज करता है, लेकिन हमने इसको अभी यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये मतलब होता है एरो का, कि जिस विंडो को हमने ट्रांसफर, जिस वेरिएबल को हमने ट्रांसफर करना उस पर हम एरो दबाते हैं। उसके बाद देखो, ये अगर आप, ये ऑप्शंस कितनी सारी बनी है, स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पे अगर आप क्लिक करो तो ये कितनी सारी, ये जो विंडो आ गई, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि और क्या फाइंड करना है आपने साथ में। चलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बन जाएगी, तो ये देखो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन फाइंड करना है वो कर लो, मीडियन कर लो, मॉड कर लो, और इसके अलावा नीचे आपके पास वेरिएंस भी है, आपके पास रेंज भी आप फाइंड कर सकते हो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखनी है वो देख लो, वेरिएंस की बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो। मतलब जो आपको मांगा हुआ हो पेपर में वो आपने, या जो आपको रियल लाइफ में जरूरत हो आपने वो ओके करके उस पर टिक करके, तो वो चेक होता जाएगा। ये देखो टिक करो तो चेक हो जाएगा, तो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये आप लोगों के उसमें भी लिखा है, स्टैटिस्टिक्स पे देखो क्लिक किया हुआ था, वेरिएबल को उन्होंने शिफ्ट किया, एक्स था उसमें, तो आपका शिफ्ट हो गया। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया और उन्होंने अपने उसमें मीन, मीडियन, मॉड, स्क्यूनेस पे और क्वार्टाइल्स पे, हमने नहीं अभी स्क्यूनेस क्वार्टाइल्स किए, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे टिक किया। इसके अलावा चार्ट्स में आप यहाँ से भी चार्ट्स बना सकते हो। वैसे तो एक और ऑप्शन भी होती है चार्ट्स की अलग से, लेकिन यहाँ से भी ऑप्शन आ जाती है कि साथ ही आपने ग्राफ भी बनाना है कि नहीं बनाना, तो बेशक बार चार्ट यहीं से कर दो, ठीक है। और बार चार्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो उसने नीचे पूछा कि चार्ट वैल्यू में हमने फ्रीक्वेंसी को यूज करना है या परसेंटेजेस को, ये मैं आप लोगों को क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल हम फ्रीक्वेंसीज को ही करेंगे, ओके करेंगे। और ये पहले से आपका टिक है, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स,
तो इसको टिक ही रहने दो कि हाँ हमने डिस्प्ले करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो अभी समझ में आ गई। पहले हमने शिफ्ट किया, स्टेटिस्टिक्स में गए, जो जो रिक्वायर्ड था, जो हमें जरूरत थी, हमने उसको टिक करके कंटिन्यू कर दिया। चार्ट्स में हमने कहा कि ठीक है बना लेते हैं बार चार्ट, उसको हमने कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया। अब ये सारी सेटिंग हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके पास आउटपुट विंडो में ओपन हो जाएगा सारा रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखो खुद ही मैंने ओके किया ना, तो ये एक और विंडो खुल गई है जिसे हम आउटपुट विंडो कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो टेबल जिसमें बना दिए और साथ में बार चार्ट भी बना दिए। बार चार्ट और हिस्टोग्राम वगैरह मैं कल आप लोगों को समझाऊंगी चार्ट होते क्या है, या फिर परसों के लेक्चर में वो होगा। फिलहाल इसको देखो। अब उसमें देखो सबसे पहले क्या है, क्योंकि हमने साथ में स्टेटिस्टिक्स भी मांगी थी ना कि हमें मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज बता दें, तो उसने देखो उसका अलग से टेबल बना दिए। और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसने खुद से बना दिए कि 22 कितनी दफा, एक दफा, 28 एक दफा, क्योंकि मैंने रैंडमली एंटर किया था ना। तो आप लोगों को मैंने क्लास में ये बताया था ना कि एक्स का कॉलम होता है, मतलब कोई भी आपका वेरिएबल होता है, और उसके ग्रुप्स नहीं होते, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि ये नंबर इतनी दफा आया, ये नंबर इतनी दफा। तो देख लो 22 उसने बता दिया है कि 22 आपका एक दफा आया है, 20, हाँ ये 37 आपका दो दफा है, और 46 आपका दो दफा। तो टोटल देखो 20 ही एंटर किए थे, 48 हमने हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, और आगे जो है उसने खुद ही से परसेंटेज, वैलिड परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंट ये निकाल दिए हैं। इसकी इतनी जरूरत नहीं है हमें, फिलहाल इन दो कॉलम से है गर्ज है, तो वो उसने बना के दे दी। ठीक है, और ऊपर से उसने ये मीन, मीडियन, मॉड भी बना के खुद ही दे दिया। तो आप लोगों के पास देखो सब कुछ इजीली अवेलेबल हो गया, बजाय इसके कि आप मैनुअली करते। और अगर नीचे जाके देखो तो उसने बार चार्ट भी बना दिया आपको, हर वैल्यू के अलग अलग बार चार्ट बना दिए। ठीक है, और बार चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह में फर्क क्या होता है वो फिर मैं आपको क्लास में बताती हूँ। तो ये है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा आप ये बार चार्ट इसने इस तरीके से बनाया है। बार चार्ट बनाने का इस विंडो को मैं अगर इसे मिनिमाइज कर देती हूँ, तो ये आपकी आउटपुट विंडो मैंने हटा दी, वर्क विंडो में आउट। बार चार्ट बनाने का एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका ये ग्राफ्स है। ये एनालाइज का कॉलम था ना, ये ग्राफ्स का देखो अलग से कॉलम होता है। ग्राफ में गए, लेगेसी डायलॉग्स, तो खुद ही आ गई है, देखो इतने सारे ग्राफ्स की लिस्ट आ गई, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, एरर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, 3D बार और बार। तो अभी हमने बार बनाना, बार को खोलो, 3 तरह के आ गए हैं। उसकी थोड़ी सी उन्होंने पिक्चर भी बनाई है कि इस तरह की ये ब्लू बार सिंपल बार्स बनानी है, क्लस्टर्ड बार जिसे हम मल्टीपल भी कहते हैं, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, वो बनानी है, या स्टैक बनानी है। ये देखो पिक्चर भी बनी है कि किस तरह की आपको डाटा चाहिए। तो अभी हमें सिंपल वाला ही चाहिए। ठीक है, सिंपल वाला करेंगे, और ये इसको ऐसे ही रहने देना। ये आप लोगों की बार वाली इसमें ना सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट ही सिंपल बार चार्ट से हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस उसी को रहने देना है, और डिफाइन जब करोगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। अब इसमें आप लोग ट्रांसफर किसको करोगे, जो आपने वेरिएबल यूज करने। हम इस टाइम आप लोग n नंबर ऑफ केसेस की बजाय अदर स्टैटिस्टिक्स मीन कर दो, या उससे बना दो। वेट्स को आप ट्रांसफर करते हो वेरिएबल में। ठीक है, कि हमने इस वेरिएबल को यूज करना है वेट्स को, तो वो मीन वेट्स यूज कर लेगा। वरना अगर आप लोग n नंबर ऑफ केसेस था तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगी कि उसने उसको यूज करना। ठीक है, तो फिलहाल हम इस तरीके से अगर करके देखें, वेट्स को हम इसमें ट्रांसफर कर दें, तो मजीद जो है वो टाइटल्स भी आ जाते हैं। लाइन 1, अगर आपने ऊपर नीचे कोई लाइन लिखनी है, फॉर एग्जांपल टाइटल में, तो टॉप पे आपने लिखना है बार चार्ट। ठीक है, और उसके बाद टाइटल, ये टाइटल का है। फुट नोट, यानी कि नीचे आपने कुछ लिखना है, अगर फुट नोट में आप लिख दो बार चार्ट ऑफ डेट्स। एक्सप्लेनेशन नहीं होती जैसे वो टेबल 1, इस तरह से करके लिख लो टेबल, इसको कंटिन्यू कर दो। और कुछ और लिखना है तो आप मतलब कि कर सकते हो, वरना फिलहाल हम इसको हमने मीन के हिसाब से फाइंड किए। तो ये आप लोगों का हो गया। कैटेगरी एक्सिस में, तो कैटेगरी एक्सिस में